धर्म के विशाल और रहस्यमयी पन्नों में कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन की गाथाएं समय और युगों की सीमाओं से परे हैं। ये वो किरदार हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक के बदलते कालखंड को अपनी आंखों से देखा है। हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, ये कुछ ऐसे चिरंजीवी हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे ही महाज्ञानी, महापराक्रमी और अत्यंत रहस्यमयी पात्र की गहराइयों में उतरेंगे जिनकी आयु इन सब से भी कहीं अधिक मानी जाती है। एक ऐसा योद्धा जिसका वर्णन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों में मिलता है। एक ऐसे सलाहकार जिनकी बुद्धि का लोहा स्वयं प्रभु श्री राम भी मानते थे। और एक ऐसे महाबली जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध किया। ये कोई और नहीं बल्कि रक्षराज यानी भालुओं के राजा जामवंत जी हैं। आज हम उनकी कहानी के उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो सतयुग से लेकर कलयुग तक फैले हुए हैं। हम जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी शक्तियां कितनी थीं और क्या वो आज भी जीवित हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा करते हुए तो बने रहिए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर। यह वो गाथा है जो युगों के बदलने की साक्षी रही है। एक ऐसे पात्र की कहानी जो सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि समय के प्रवाह का एक जीवंत प्रतीक है। जामवंत जी की कहानी सृष्टि के आदिकाल से शुरू होती है। उनके जन्म को लेकर पुराणों में कई दिलचस्प कथाएं हैं जो उनके अलौकिक स्वरूप को दिखाती हैं। एक सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में थे तो उन्हें एक जम्हाई आई और उसी से एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ जो जामवंत कहलाए। क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा जी की जम्हाई से संस्कृत में जृंभण से हुआ, इसी कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। वहीं कुछ अन्य कथाएं जैसे कंब रामायण बताती हैं कि जब मधु और कैटभ नाम के दैत्यों ने ब्रह्मा जी को चुनौती दी तो उस तनावपूर्ण क्षण में ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। इन अलग अलग कथाओं से एक बात साफ है, जामवंत कोई साधारण प्राणी नहीं थे। उनका नाता सीधा सृष्टि के रचयिताओं से जुड़ा था। उन्हें रक्षपति यानी भालुओं का राजा कहा जाता है। रामायण में उन्हें एक भालू मानव के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वे सिर्फ एक जानवर नहीं थे। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें विशेष रूप से 2 पैरों पर चलने और संवाद करने वाले एक रीछ मानव के रूप में बनाया था जो ज्ञान और विवेक से भरे थे। सतयुग में उन्होंने उस युग की सबसे बड़ी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृता के लिए समुद्र मंथन किया तो जामवंत वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के महायज्ञ में 3 पग भूमि मांगी तब भी जामवंत वहां मौजूद थे और अपनी युवावस्था में थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान वामन के विराट रूप को देखा और जब वामन भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए तो जामवंत ने अत्यंत तेज गति से उनकी परिक्रमा पूरी कर ली थी। कुछ कथाओं में 7 तो कुछ में 21 परिक्रमाओं का जिक्र मिलता है। उनकी आयु असाधारण रूप से लंबी थी, इसी कारण वे कई युगों तक जीवित माने जाते हैं और चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग के आने के साथ जामवंत जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। इस युग तक जामवंत बहुत अनुभवी और ज्ञानी हो चुके थे। उनका अनुभव और उनकी बुद्धिमत्ता अपने चरम पर थी। वे वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और यही ज्ञान उन्हें वानर राज सुग्रीव का सबसे प्रमुख और भरोसेमंद मंत्री बनाता था। जब सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे तब जामवंत ही उनके सबसे बड़े सलाहकार थे। उनका असली महत्व तब सामने आया जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता के बाद जामवंत जी श्री राम की वानर सेना के एक प्रमुख रणनीतिकार बन गए। उनका शरीर विशाल था और उनकी बुद्धि इतनी तेज कि स्वयं श्री राम भी महत्वपूर्ण फैसलों पर उनसे सलाह लिया करते थे।
रामायण में जामवंत जी की भूमिका का सबसे यादगार पल तब आया जब माता सीता की खोज में वानरों का दल समुद्र तट पर पहुंचा। विशाल सागर को देखकर पूरी वानर सेना निराश हो गई। अंगद समेत सभी बड़े योद्धाओं ने समुद्र लांघने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। जब हर कोई हताश था, तब वयोवृद्ध जामवंत आगे आए। उन्होंने देखा एक युवा वानर हनुमान जी चुपचाप एक कोने में बैठे थे। जामवंत जी जानते थे कि हनुमान जी को एक श्राप के कारण अपनी असीम शक्तियां याद नहीं थी। वे हनुमान जी के पास गए और उन्हें उनके जन्म, उनकी शक्तियों और उनके देवत्व की याद दिलाई। उन्होंने कहा, का चुप साधी रहा बलवाना, यानी हे बलवान, तुम चुप क्यों हो? उनके शब्दों ने हनुमान जी के भीतर गूंज पैदा की। हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया और उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को पार करने का निर्णय लिया। यह जामवंत की ही बुद्धिमत्ता थी जिसने रामायण की कहानी को आगे बढ़ाया। युद्ध में भी जामवंत जी ने एक कुशल सेनापति की भूमिका निभाई। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर ऐसा जोरदार पाद प्रहार किया कि वह मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। जब लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगी और वे अचेत हो गए, तो यह जामवंत ही थे जिन्होंने सुषेण वैद्य को हिमालय में मिलने वाली संजीवनी बूटी के बारे में बताया। कुछ बाद की कथाओं में 3 और औषधियों का जिक्र है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में मुख्य रूप से संजीवनी का ही उल्लेख है। इस तरह जामवंत ने अपनी बुद्धि और अनुभव से धर्म की स्थापना में बड़ा योगदान दिया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जामवंत की यात्रा एक और अद्भुत मोड़ लेती है। उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि वे उनके अगले अवतार से जरूर मिलेंगे। हजारों साल बीत गए। जामवंत अब और भी वृद्ध हो चुके थे और एक गहरी गुफा में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और जैसा तय था, भक्त और भगवान का सामना हुआ, लेकिन इस बार एक मित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक भयंकर युद्ध के मैदान में। इस घटना की वजह बनी एक दिव्य मणि, जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता है। यह मणि सूर्य देव ने सत्राजित को दी थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार पर गया, जहां एक शेर ने उसे मार डाला। बाद में जामवंत ने उस शेर को मारकर मणि ले ली और अपनी गुफा में अपने बेटे को खेलने के लिए दे दी। उधर द्वारका में सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण सच्चाई की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे उस गुफा तक पहुंचे जहां जामवंत रहते थे। गुफा के अंदर उन्होंने मणि को एक बच्चे के पास देखा। जैसे ही कृष्ण ने मणि उठाने की कोशिश की, जामवंत ने उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझकर ललकारा। यहीं से उन दोनों के बीच एक अविश्वसनीय युद्ध शुरू हुआ। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण और दूसरी ओर सतयुग के महाबली जामवंत, जिनमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार 1 करोड़ सिंहों के बराबर शक्ति थी। यह युद्ध कई दिनों तक बिना रुके चलता रहा। कुछ कथाओं में यह लड़ाई 27 से 28 दिन चलने का जिक्र है। गुफा के बाहर इंतजार कर रहे यादव 12 दिन बाद मान बैठे कि कृष्ण अब जीवित नहीं होंगे और निराश होकर द्वारका लौट गए। युद्ध के दौरान जामवंत अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कृष्ण को हरा नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी। थक कर उन्होंने अपने आराध्य श्री राम को पुकारा और जैसे ही उन्होंने श्री राम का स्मरण किया, श्री कृष्ण ने अपना राम स्वरूप प्रकट कर दिया। अपने प्रभु को सामने देखकर जामवंत की आंखें भर आईं। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। उन्होंने न केवल स्यमंतक मणि लौटा दी, बल्कि अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। यह युद्ध जामवंत की असीम शक्ति और उनकी अटूट भक्ति का एक दिव्य प्रमाण है। द्वापर युग के बाद जामवंत का वर्णन पुराणों में लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती।
बल्कि एक नए रहस्य में प्रवेश करती है, कलयुग का रहस्य। क्या जामवंत आज भी जीवित हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। पुराणों के अनुसार जामवंत उन चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और वेदव्यास जी, इन सभी के साथ साथ जामवंत जी का नाम भी उन अमर हस्तियों में लिया जाता है जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। मान्यताओं के अनुसार जामवंत आज भी किसी अनजान जगह पर गहरी तपस्या में लीन है और भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। उस समय जामवंत और अन्य चिरंजीवी अपनी तपस्या से जागेंगे और कल के अवतार के साथ मिलकर अधर्म का नाश करने में उनकी मदद करेंगे। हालांकि यह एक लोकप्रिय मान्यता है जिसका स्पष्ट वर्णन मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है, यदि वे जीवित हैं तो कहां हैं? वे समय के एक मूक गवाह हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग के साक्षी रहे हैं और शायद अब अंतिम धर्म युद्ध के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जामवंत की यात्रा किसी एक युग या कहानी तक सीमित नहीं है। यह समय के महासागर में एक अनंत यात्रा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और अटूट भक्ति में है। वे एक योद्धा, एक ज्ञानी, एक भक्त और सबसे बढ़कर समय के एक शाश्वत गवाह हैं। जामवंत सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि धैर्य, ज्ञान और निष्ठा का एक प्रतीक है। उनकी कहानी एक रहस्य पर खत्म होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वे सच में आज भी उन अंधेरी गुफाओं में से किसी एक में तपस्या कर रहे हैं? क्या वे कल के अवतार के साथ प्रकट होंगे? इसका जवाब शायद समय के गर्भ में ही छिपा है। आपको क्या लगता है? क्या जामवंत जी आज भी जीवित हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। जय श्री राम।